नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हूं जो आपकी नज़रों के सामने भी आता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता आपने गौर किया है या नहीं किया है। भारत में फ्रंट पेज जर्नलिज्म की मौत हो चुकी है, या कहिए हत्या की जा चुकी है। अखबारों में अब फ्रंट पेज होते ही नहीं है। आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, फ्रंट पेज कैसे नहीं होते? रोज अखबार पढ़ते हैं, फ्रंट पेज तो लिखा रहता है, कहीं हिंदुस्तान, कहीं अमर उजाला, कहीं इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। अखबार तो छप रहे हैं और वही फ्रंट पेज होता है। लेकिन आज मैंने प्रयोग के तौर पर कई अखबार देखिए लेकर आया हूं आपके सामने कि फ्रंट पेज की कैसे हत्या की जा चुकी है। तो मैंने अखबार उठाया। फ्रंट पेज का मतलब क्या है कि बिना अखबार को पलटे हुए आपको खबर मिल जाए कि भाई ये सबसे बड़ी खबर है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता और नैरेटिव बनाने वाले फ्रंट पेज पर छपने के लिए तरसते हैं। देखा जाता है कि फ्रंट पेज पर किस घटना की रिपोर्टिंग की गई है, उस खबर को बहुत बड़ा माना जाता है। तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का हिंदी अखबार उठाया, फ्रंट पेज देखा। इस पर आपको कोई खबर दिखाई दे रही है? कोई खबर नहीं दिखाई दे रही। मतलब फ्रंट पेज पाठकों के लिए नहीं है। तो पाठकों के लिए नहीं है तो इसके बाद जो पन्ना छपेगा उस पर खबर छपनी चाहिए और उस पर यह मास्टेड नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान, क्योंकि फ्रंट पेज पर तो आपने कुछ किया नहीं है। तो पता चलता है पलटने के बाद कि जी यही फ्रंट पेज नहीं है, एक और फ्रंट पेज है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको दो हिस्सों में कर देता हूं। ये देखिए, ये फ्रंट पेज है, एक ही अखबार है, एक ही दिन का अखबार है। अब आप किसको फ्रंट पेज कहेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्रंट पेज कहना किसको, इसको कहना है कि इसको कहना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, इस पर विज्ञापन है तो आप इसको मान लीजिए, ठीक है कि यहां देख लीजिए फ्रंट पेज। लेकिन अमर उजाला, ये देखिए, ये हिंदी का एक और अखबार है। आपको लगेगा कि ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पर छपी है पहली खबर, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास, और नीचे है राहुल के बोल पर भारी बवाल। तो आपको लगेगा कि ये फ्रंट पेज पर छपा है। लेकिन इसको पलट दीजिए, उसी तरीके से मैं इसको भी कर देता हूं, तो ये एक और फ्रंट पेज है, एक ही दिन का अखबार है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा फ्रंट पेज है? समझ में नहीं आएगा। किसको पहली लीड मानेंगे? पहली लीड के लिए, लिखने के लिए संपादकों में बड़ी मारामारी रहती है कि पहली लीड कौन लिखेगा, किसकी खबर, किस रिपोर्टर की खबर लगेगी। पहली लीड बहुत बड़ी लीड मानी जाती है। किसी भी अखबार में पहली लीड में नाम आना बड़ा सम्मान की बात मानी जाती है पत्रकारों के लिए। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहली लीड कौन है। चलिए, हिंदुस्तान में तो पहले पेज पर पूरे पेज का विज्ञापन था, तो दूसरे पेज पर छाप दिया फ्रंट पेज। अमर उजाला में क्या है? तो फ्रंट पेज की हत्या की जा चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी के सबसे गरीब अखबारों में आप कह सकते हैं विज्ञापनों के मामले में। यहां भी देखिए, पहले पेज पर विज्ञापन है, उसके बाद ये फ्रंट पेज है, एक ही दिन का अखबार है। ये देख लीजिए। तो किसको मानेंगे फ्रंट पेज? यहां भी हिंदुस्तान अखबार की तरह है कि ये यहां विज्ञापन है, इस पर विज्ञापन है और ये फ्रंट पेज है। ये तो हुआ दो फ्रंट पेज जिन अखबारों में है उनमें। अब कमाल तो देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, जिस ग्रुप का अखबार हिंदुस्तान है उसी का ये अंग्रेजी अखबार है, बिरला ग्रुप का अखबार है। शोभना भरतिया इसके संपादक है। तो अब ये फ्रंट पेज अगर मान लेते हैं तो फिर इसको क्या कहेंगे? फ्रंट पेज खबर नहीं, अब फ्रंट पेज विज्ञापन की बात हो रही है। दूसरा हो गया, तीसरे, बल्कि दो दो चार, एक पांचवें पन्ने पर जाकर एक तीसरा फ्रंट पेज क्रिएट किया गया। पहला ये, उसके बाद इसको पलट दीजिए ये, और उसके बाद ये फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज ऐड तो हो सकता है, फ्रंट पेज की लीड या फ्रंट पेज की खबर मारी जा चुकी है, उसकी हत्या की जा चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का अखबार, पहले पेज पर विज्ञापन, फ्रंट पेज पर विज्ञापन कहते हैं,
तो अगर फ्रंट पेज पर विज्ञापन है तो ये तीसरे पन्ने पर एक और फ्रंट पेज बना दिया, उस पर भी विज्ञापन छाप दिया। उसके बाद 5वें पेज पर अखबार यहां शुरू होता है। 5 पेज पलट देने के बाद, 4 पेज पलटने के बाद पूरे ये 5वें पन्ने पर अखबार शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये फ्रंट पेज है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तो कमाल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आया तो मुझे लगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, पहले पन्ने पर विज्ञापन है। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि नहीं, यही टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, इसके बीच में एक और ये है, ये दोनों एक ही दिन का अखबार है। ये जो है ये पहले अंदर था और ये बाहर था, तो आपको लगेगा 2 फ्रंट पेज है। नहीं साहब, ये आप किस चक्कर में पड़े हैं, ये पहले पेज का है, तीसरे पेज पर एक और अखबार, ये फ्रंट पेज खबर है, तो आपको लगेगा चलो तीसरा फ्रंट पेज है। तो एक पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और इस पूरे पोथे के अंदर ये था, कम से कम मुझे लगता है कि 12 पेज है। तो ये एक तीसरा फ्रंट पेज हो गया, और उसके बाद एक और फ्रंट पेज चौथे पन्ने पर। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप किसी को बता नहीं सकते कि फ्रंट पेज गया कहां, फ्रंट पेज कहें किसको। तो डलास स्मिथ की एक थ्योरी है कि ऑडियंस जो है वो कमोडिटी में तब्दील की जा चुकी है। कमोडिटी इन द सेंस वस्तु, मतलब जो अखबार का पाठक है वो दरअसल वैसे ही है जैसे आप साबुन, तेल, आटा, दंत मंजन, वैसे ही। और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले तो बड़े गर्व के साथ लिखते भी रहे मेड इन इंडिया, मतलब वो खुद ही मानते हैं कि टूथपेस्ट की तरह हमारा एक प्रोडक्ट है। अभी तक ये हिंदुस्तान टाइम्स या बाकी के अखबार, अमर उजाला, हिंदुस्तान वाले ये लिखना नहीं शुरू कर चुके हैं कि भारत में निर्मित, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तो भारत में निर्मित लिखता रहा है। तो अब समझिए कि ये फ्रंट पेज गायब करने से पाठक कैसे प्रभावित हो रहा है, उसके पढ़ने का अधिकार प्रभावित हो रहा है। फ्रंट पेज पर अखबार वो इसलिए खरीदता है कि वो देख सके कि बड़ी खबर कौन है, पहले पन्ने पर क्या है। ये सारे विज्ञापन अंदर भी छप सकते थे, लेकिन अंदर इसलिए नहीं छपता कि फ्रंट पेज का जो पाठक है उसको एक कमोडिटी में तब्दील किया जा चुका है। विंसेंट मॉस्को की एक थ्योरी है कि कमोडिफिकेशन हुआ है, हर चीज का कमोडिफिकेशन हुआ है। कंटेंट का कमोडिफिकेशन हुआ है, कंटेंट इसमें है ही नहीं, कमोडिटी की तरह इसको देखा जा रहा है। ऑडियंस का कमोडिफिकेशन हुआ है, मतलब पाठक का और दर्शक का, और इसके बाद लेबर का, श्रम का। इन 3 चीजों के कमोडिफिकेशन से आज के अखबार बने। और नॉम चॉम्स्की की थ्योरी तो बहुत मशहूर थ्योरी है, प्रोपेगेंडा मॉडल, कि अखबार इसलिए नहीं छप रहा है कि आपकी पसंद क्या है, अखबार छप रहा है इसके हिसाब से, 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 इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो हमको, आपको, सबको कमोडिटी में तब्दील किया जा चुका है, वस्तु में तब्दील किया जा चुका है, और विज्ञापनों के हिसाब से कंटेंट तैयार किया जा रहा है, पाठक वर्ग तैयार किया जा रहा है, दर्शक वर्ग तैयार किया जा रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि दरअसल आपको इन विज्ञापनों के हिसाब से एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का टूल बनाया जा रहा है, औजार बनाया जा रहा है। आपको समझ में, आपको लग रहा हो कि इसमें क्या है, फ्रंट पेज नहीं है तो नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आपका अधिकार है फ्रंट पेज डिमांड करना, पहले पन्ने पर खबरों की डिमांड करना, लेकिन हमसे, आपसे पता नहीं कब यह अधिकार छीना जा चुका है। जर्गन हैबरमास की पब्लिक स्फीयर थ्योरी है कि पब्लिक स्फीयर थ्योरी का मतलब होता है कि नरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है। तो नरेटिव इन विज्ञापनों के हिसाब से बिल्ड किया जाता है। ये बाजार में टिका रहे, इसके लिए अंदर के ये सारे पन्ने उसी हिसाब से तैयार किए जाते हैं। कोई भी अखबार ले लीजिए, फ्रंट पेज आपको नहीं मिलेगा। बहुत 100 दिन में कभी कभार ऐसा होता है कि जब खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में फ्रंट पेज आपको सीधे पढ़ने को मिल जाए, बड़ा मुश्किल है ये।
तो आपके पढ़ने के अधिकार और जानने के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। आपको एक वस्तु के तौर पर देखा जा रहा है, दिमाग के तौर पर नहीं, नागरिक के तौर पर नहीं, एक कमोडिटी के तौर पर। तो ये जब मैं रोज अखबार पढ़ता था तो मेरे जहन में ये बात आती थी कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ मुझे ये एक्सपीरियंस की। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप हो सकता है कि अलग तरीके से सोचते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि अखबारों में फ्रंट पेज ख़त्म होने को आप कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं जब आपको पहले पन्ने पर खबर नहीं मिलती है? कैसे देखते हैं जब आपको कई कई मास्टहेड दिखाई देते हैं? मास्टहेड इसको कहते हैं, ये जो लिखा है ना, किसी भी अखबार का जो पहले पन्ने पर नाम लिखा होता है उसको मास्टहेड कहते हैं। तो मास्टहेड जब देखते हैं कि 4-4 पन्ने पर है, कई बार 6-6 होता है, जब पर्व त्यौहार वाले दिन होते हैं, दिवाली वगैरह के समय, तो 6-6 मास्टहेड छपते हैं। तो ज़रा बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। आप कैसे सोचते हैं? कहीं मैं ही तो अकेला नहीं हूँ जो इस तरीके से सोच रहा हूँ और इसको लेकर चिंतित हूँ। तो आपके विचारों को पढ़ने में मुझे खुशी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।